नमस्कार, मैं अनीता सिंह, काउंसलर साइकोलॉजिस्ट। हम बात कर रहे हैं 0 to 5 इयर्स के बच्चों के बारे में। एक्चुअली इस पीरियड में बच्चे वो सब कुछ सीखते हैं जो उन्हें पूरे लाइफ में जरूरत होती है। बच्चों का 80% ब्रेन 3 साल तक मेच्योर हो जाता है, डेवलप हो जाता है, और बाकी के जो 10% है वो अगले 5 साल तक, यानी टिल द एज ऑफ 5 इयर्स तक बच्चों का 90% ब्रेन डेवलप हो जाता है। ब्रेन डेवलप इन द सेंस नॉट वेट ऑफ द ब्रेन, मेच्योरिटी ऑफ द ब्रेन हम कहेंगे। बच्चा अपना एटीट्यूड सीखता है, परसेप्शन सीखता है, सिचुएशन हैंडलिंग, इमोशंस हैंडलिंग, एंगर, एंजाइटी, ये सारी पर्सनालिटीज इसी में उसके डेवलप होते हैं। साथ ही साथ बच्चा लैंग्वेज सीखता है, बहुत सारी एक्टिविटीज सीखता है। नेचर ने ये ब्रेन जो दिया है वो पूरी लाइफ स्पान को बच्चा इन्हीं 5 सालों में डेवलप करता है। बट एज अ पेरेंट्स हमसे गलती क्या हो जाती है, यही 5 साल हम उसका खराब कर देते हैं। या तो बच्चा बहुत पैम्पर्ड बच्चा होगा, घर का लाडला बच्चा, क्योंकि सबसे छोटा है तो जो आ रहा है उसे चॉकलेट खिला रहा है, मोबाइल दे रहा है, लाड लगा रहा है, उसकी जिद पूरी कर रहा है। धीरे धीरे बच्चा मिसबिहेव करना सीख जाते हैं या मिसमैनर्ड हो जाते हैं। या तो बच्चा इतने डिसिप्लिन में रहेगा कि वो घर में हिल भी नहीं सकता है, हिला तो उसको एक झापड़ पड़ जाएगी। घर गंदा नहीं कर सकता, घर में खिलौने नहीं भी खेल सकता है, घर में कहीं चॉक डस्टर नहीं यूज कर सकता, कोई दीवार पे कलर या कोई दाग नहीं लगा सकता। वो बच्चा इतना डिसिप्लिन में रहेगा कि लाइफ टाइम के लिए उसके कॉन्फिडेंस को हम खत्म कर देते हैं। ये क्रूशियल पीरियड में ऐसी पेरेंटिंग होनी चाहिए कि बच्चे का लाइफ बहुत खूबसूरत हो, बैलेंस पेरेंटिंग होनी चाहिए। उसको लॉजिक ब्रेन देना बहुत जरूरी है, उसे समझदारी देना बहुत जरूरी है, उसे सही गलत का फर्क समझाना बहुत जरूरी है। बेसिक एक ही पेरेंटिंग हमें फॉलो करनी चाहिए, और वह है आप अपने बच्चों से खूब सारी बातें कीजिए। अगर आप अपने बच्चे को डांट भी रहे हैं तो उसको वजह दीजिए आपने क्यों डांटा। बच्चे को कॉन्फिडेंस में हमेशा रखिए। हम क्या करते हैं, तुझे अक्ल नहीं है, तुझे समझता नहीं है, तूने दीवार खराब कर दी, तूने सामान गिरा दिया, तूने सामान बिखेर दिया, मैं करते करते थक जा रही हूँ। नहीं, बच्चे को सच में नहीं पता, वो तो अपनी मस्ती में खेल रहा है। जैसे अब मैं रिसेंटली एक रेस्टोरेंट में गई थी, वहां पे मैंने देखा एक कपल अपने 2 साल की बच्ची के साथ आए हैं। सामने के टेबल पे बच्ची टेबल पे मस्ती कर रही थी। वो लेडी एकदम फ्रस्ट्रेट, उसे बहुत सोशल इंसल्ट फील हो रहा था। अपने हस्बैंड से कह रही है, कोई कहेगा ये मेरी बेटी है, जंगली हरकतें कर रही है, इसको टेबल पे बैठने का है, कुर्सी पे नहीं बैठ सकती है। लोग यही सोच रहे होंगे ना, मैंने इसको क्या सिखाया, माँ इतने ढंग से बैठी और बच्ची इतना उछल कूद रही है। जस्ट एग्जाम्पल, 2 साल के बच्चे को क्या पता कि कुर्सी बैठने की और टेबल खाना खाने की चीज है। उसके लिए तो एक हाइट है, टेबल की हाइट ज्यादा है, कुर्सी की लो है, वो कुर्सी पर चढ़ेगी, टेबल पे चढ़ेगी, टेबल से उतरेगी, कुर्सी पे चढ़ेगी। वो तो हाइट मेंटेन कर रही है, वो तो हाइट सीख रही है। यहाँ पे पेरेंटिंग कहाँ गलत हो गई, हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट है टेबल कुर्सी खाना खाने की चीज है, और हम बच्चे को अभी वही सिखाना चाहते हैं। नहीं, हम वहाँ उसको हाइट सिखा सकते हैं कि बेटा ये हाइट है, आपको मेंटेन करना है, ये कॉर्नर है, लग ना जाए। हम वहाँ पे उनको परसेप्शन दे सकते हैं, हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। वो देने की बजाय हम बच्चे को डांट देते हैं, झिड़क देते हैं। अक्सर हम यही गलतियां करते हैं। यही वजह होता है कि जिन बच्चों को चाइल्डहुड एंसियस हो जाते हैं या एंजाइटी इश्यूज होते हैं, वो लाइफ टाइम रहता है। क्योंकि हम मार खा जाते हैं, टेबल पे चढ़ा मार खा गए, कुर्सी पे चढ़ा मार खा गए, दीवार पे कलर लगा दिया मार खा गए, खाने की कोई चीज गिरा दिया तो मार खा गए। या तो सबसे बचने का एक ही रास्ता, बच्चे को मोबाइल पकड़ा दीजिए। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। हमें पूरा कोशिश करना है कि ये जो 3 to 5 इयर्स का टाइम है, बच्चे को प्रॉपर नर्चर मिले, प्रॉपर काउंसलिंग मिले, प्रॉपर पेरेंटिंग मिले। कई पेरेंट्स आके लेबल कहते हैं कि मैम पहले के लोग कौन सी काउंसलिंग करवाते थे या जानते थे, बच्चे कैसे बड़े हो जाते थे, सब तमीजदार होते थे। आज अकेला है, मैनर नहीं है, तमीज नहीं है। जी हाँ, ये सच है। पहले क्या होता था ना, घर ही काउंसलिंग सेंटर होता था।
वो पूरा का पूरा स्कूल होता था। जॉइंट फैमिली है, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, बड़े पापा, छोटे पापा, मम्मी पापा, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, 10 20 15 50 लोगों का परिवार होता था। वहां बच्चे एक दूसरे को देख के सीखता था, एक दूसरे के सुनकर सीखता था, वहां हर किसी के तजुर्बे को वो अपनाता था। दूसरी चीज क्या होती थी ना, बच्चे के पास एक ही लैंग्वेज थी, पूरा परिवार वही भाषा बोलता था। बच्चा एक ही त्योहार मनाता था, बच्चा एक ही तरीके के कपड़े पहनता था, घर में एक ही तरीके का खाना बनता था। वो कंफ्यूज नहीं होता था, वो फर्म है उसके घर में क्या हो रहा है। आज क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली है, हम सोसाइटीज में रहते हैं। 401 में अलग कास्ट है, अलग ट्रेडिशन है, रिचुअल्स है। 402 में अलग है, 403 अलग है, 404 अलग है। यानी एक ही फ्लोर पर 4 फ्लैट है, 4 रिलीजियस को फॉलो कर रहे हैं, 4 लैंग्वेज है। बच्चा कंफ्यूज, 1.5-2 साल होते होते बच्चा नर्सरी स्कूल में गया, घर पे पढ़ रहा है कि मम्मी पापा कैसे हो, वहां जाते ही पढ़ा दिया, हाँ जॉनी जॉनी यस पापा। बच्चा अगेन कंफ्यूज। घर में दादी ने बोला बेटा ये भिंडी है, स्कूल में जाते उसको लेडीज फिंगर इंट्रोड्यूस कर दिया गया, बच्चा कंफ्यूज हो गया। आज हम बच्चों को ना जरूरत से ज्यादा सिखाने लग गए हैं, और वो भी रॉन्ग वे में। पहले बच्चे 6 साल 7 साल में स्कूल जाते थे, पूरा नर्चर हो जाता था घर में। आज 1.5 साल का बच्चा हुआ, एक बार बैठना सीख गया ना, पहले उसको प्राइमरी में डाल दो, नर्सरी में डाल दो, ताकि वहां जाएगा तो तोते की तरह रट कर आएगा, तो हमें सुनने में बड़ा मजा आएगा, मेरे बच्चे को पोयम ही रट गई। बच्चा कंफ्यूज है, परेशान है, ब्राइब दिया जा रहा है, मोबाइल दिया जा रहा है, उससे वो नहीं मिल रहा है फ्रीडम जो वो डिजर्व करता है। तो इन बच्चों को बहुत ज्यादा स्मार्ट बनाने की बजाय इन बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाएंगे तो डेफिनेटली इनका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। तो अगेन मेरी रिक्वेस्ट है एज अ पेरेंट्स, ये जो 0 to 5 years का टाइम है इसे बहुत खूबसूरत बनाइए, प्यार से बच्चों को संवारिए, उनको सहेज कर रखिए, देखिए रिजल्ट कितना खूबसूरत आता है। अगले वीडियो में हम इसको थोड़ा और डिटेल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।